गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, मेरा नाम हसनदीन खान है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ और मैं आपको RPWD एक्ट में जो डिसेबिलिटियाँ हैं, कुछ डिसेबिलिटियाँ पहले पढ़ा दी गई हैं। आगे जैसे स्वर्ण बाधिता हुई, मैंने स्वर्ण बाधिता के बारे में आपको बताया गया था कि स्वर्ण बाधिता किसे कहते हैं। जो मैं थोड़ा सा पुरानी वीडियो को ही जोड़ने के हिसाब से थोड़ा सा और बताता हूँ। स्वर्ण बाधिता जिन विद्यार्थियों को सुनने में समस्याएं होती है, उन्हें स्वर्ण बाधिता से प्रॉब्लम होती है। इनके लिए हमें पढ़ाने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग करें। सांकेतिक भाषा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांकेतिक भाषा। फिर होता है लिप रीडिंग। लिप रीडिंग एक आवश्यकता है कि सामने वाला विद्यार्थी जो टीचर बोल रहा है उसकी होठों से, जो होठ के आकार जिस हिसाब से होठ चल रहे हैं उस हिसाब से वो लिप रीडिंग कर लेता है, उनका लिप रीडिंग से पता लग जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाएंगे कि इसके लिए हेयरिंग एड्स जो कान में लगाए मशीन लगाते हैं उसके माध्यम से जो थोड़ा बहुत जिनको सुनाई देता है उनकी सुनने की क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें रिकॉर्डिंग वाली मशीन लगाते हैं। जो इस जैसे कि इस डायग्राम में बताई गई आपको कि मशीन है, ये कान के जस्ट पीछे लगाई जाती है और इस पीछे मतलब यहाँ पर ये जैसे कि हम ईयरबड्स लगाते हैं या ईयरफोन लगाते हैं तो उसी हिसाब से लगी होती है। तो यहाँ से मशीन रिकॉर्ड करने के बाद में आगे ये चीजें पहुंचाती है। ठीक है, आगे अगली डिसेबिलिटी में देखते हैं कि अगली डिसेबिलिटी कौन सी आती है। चलने फिरने में क्षमता। जैसे कि आप देखते हो सबसे ज्यादा लोग आज चलने फिरने वाली इस डिसेबिलिटी से, लोकोमोटर डिसेबिलिटी से विकलांग है। कि अब आप ये नहीं सोचो, ये मत जानना कि किसी व्यक्ति के अगर पैर में क्षति हो जाती है, कट जाता है या टूट जाता है, उसी को डिसेबल बोलते हैं। नहीं, इसमें हम उसको तो बोलते हैं, बट इसमें और भी चीज होती है कि अगर व्यक्ति की जो पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज होने के बाद में इसको मतलब नीचे के जो पैर काम करना छोड़ जाता है, तो उसी वो भी एक मतलब इसमें आ जाता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आता है। उसमें क्या व्यक्ति के पैरों की नसें काम करना छोड़ देते हैं, पैर कंट्रोल टूट जाता है शरीर से। क्या टूट जाता है? कंट्रोल टूट जाता है। जैसे कि इसमें मूल शरीर अंगों की गति में कठिनाई होती है। और उदाहरण के लिए पैरालिसिस, अंग हानि, मांसपेशियां कमजोरी। जैसे कि मैंने बताया कि आप पैरालिसिस, अभी बताया आपको कि अगर कोई व्यक्ति को पोलियो की वजह से पैरालिसिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के पैर रह जाते हैं, उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अंग हानि, अंग हानि का मतलब कोई दुर्घटना या किसी मतलब लाइट का कनेक्शन की वजह से या कोई मतलब एक्सीडेंट में किसी के पैर कट जाते हैं तो उसको भी एक हम चलने फिरने में हम उसको समस्या होती है। ठीक है ना। मांसपेशियों में कमजोरी होती है ना। इसके लिए जो इनमें हमें हेल्प करती है वो व्हील चेयर है। व्हील चेयर बहुत बड़ा हेल्प करती है। जैसे कि इस डायग्राम बताया गया, व्हील चेयर के माध्यम से ये कहाँ मतलब इस पे ऊपर ले जाया जा रहा है, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर ले जाया जा रहा है। तो इसमें फायदा मिल रहा है। किसको मिल रहा है? कि इस व्यक्ति की विकलांग है, विकलांग व्यक्ति को यहाँ ऊपर ले जाने से फायदा मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगली डिसेबिलिटी देखते हैं, बौनापन। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और RPWD एक्ट 2016 में बौनापन को जोड़ा गया। तो बौनापन क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट 4.10 सेंटीमीटर से कम होती है या इतनी होती है तो उस व्यक्ति को बौनेपन की कैटेगरी में रखा जाता है। कितने? 4.10 की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। उस व्यक्ति को डिसेबिलिटी के हिसाब से पूरी हेल्प होती है। अब इसमें अर्थ है चिकित्सकीय अनुवांशिक कारणों से कम कर है ना। चुनौतियां, सुलभता, एग्रोनॉमिक्स जरूरतें, भेदभाव। इसमें अगर कोई व्यक्ति बौना होता है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति की हाइट छोटी है तो हम उसको चिढ़ा के बोलते हैं, क्या छुट भैया, ऐसे वर्ड्स उपयोग में लेते हैं। उसको हम छोटू कह के बोलते हैं। ये एक उस व्यक्ति के भेदभाव पूर्ण हो गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का हमारा जैसे पर्टिकुलर नाम है ऐसे उस व्यक्ति का नाम है, बट हम उसको नाम से ना बोला हम कैसे बोलते हैं? छुट भैया, छोटू इधर आ। क्यों? क्योंकि वो उसकी हाइट का बहुत छोटी है। ठीक है, इस वजह से उसको हम ये चीजें बोलते हैं। इसके लिए सहायता, समान अवसर, सुलभ वातावरण, समावेशी कार्यस्थल। इसमें क्या है कि उसके लिए हम समान अवसर, जैसे हमें जो अवसर मिलता है, आपने अभी मतलब जैसे हमें अवसर मिल रहा है उसी हिसाब से उनको भी अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, सुलभ वातावरण, जैसे कि
हमारे लिए उनको भेदभाव वाला वातावरण नहीं चाहिए, सामान्य वातावरण चाहिए। उनके साथ भी जैसा हमारे साथ बर्ताव होता है ऐसे साथ उनके साथ भी वही बर्ताव रखना चाहिए, ना कि उनके साथ एक नेगेटिव बर्ताव रखे, अलग बर्ताव रखे। बौनापन में ये चीज होते हैं। समावेशी कार्यस्थल, अगर कोई जैसे कोई बौना व्यक्ति या डिसेबल व्यक्ति जॉब कर रहा है तो जॉब करने के साथ साथ उसको वहाँ ऑफिस वगैरह में एक अलग प्रकार का वो नहीं रखना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो ये हमारे ये दो बौने हैं, बौनेपन के हुए हैं, शिकार हैं, और ये हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हमको मतलब मेडल जिताते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भाला फेंक में हमको एक मेडल जिताया हमने ओलंपिक उसमें। तो ये चीजें क्या है, ये हमको मतलब एक मोटिवेट दे रहे हैं। ठीक है, अगली डिसेबिलिटी हम देखते हैं कि अगली डिसेबिलिटी में कौन सी आती है। बौद्धिक दिव्यांगता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति में जो जैसे कि कोई लर्निंग करने की, सीखने की जो गति होती है बहुत धीमी होती है। कैसे होती है? बहुत धीमी होती है। हम अगर कि कोई व्यक्ति, जैसे कि आपको पता रहता है कि क्लास में भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स को अगर कोई सब एक बार में समझ आ गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तीव्र बुद्धि वाला। उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कुछ व्यक्तियों को दोबारा रिपीट करने के बाद में समझ आता है। कुछ विद्यार्थी उनमें ऐसे होते हैं कि उनको सिखाने के लिए वो चीज़ को हमें कितनी बार रिपीट करना चाहिए? 10 बार कम से कम रिपीट करना होता है। 10 बार रिपीट करने के बाद में उस व्यक्ति को समझते हैं, तो इनको बौद्धिक दिव्यांगता बोलते हैं। जैसे कि बौद्धिक क्षमता व अनुकूलन कौशल में सीमाएं। लक्षण होता है इसके धीमी सीखने की गति, दैनिक कौशलों में कठिनाई। क्या होता है? हम कोई व्यक्ति जो बौद्धिक दिव्यांगता है उसको सीखने के लिए बहुत धीमी गति होती है। उनके बहुत मतलब बार बार रिपीट करने के बाद ही वो व्यक्ति सीखता है। दैनिक कौशल में कठिनाई, अगर कोई व्यक्ति कोई जो दिनचर्या होती है एक विद्यार्थी की या एक व्यक्ति की, उसमें उसको कठिनाई होती है। वो जो रोज करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम में करते हैं, जो हम मतलब पर्टिकुलर हर रोज एक इंसान नहाने का, सोच करने का, खाना खाने का, ये चीजें करते हैं। बट वो जो बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति है वो उन चीजों को उनको भूल जाते हैं। कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, कुछ चीज़ों को मतलब याद ही नहीं रख पाते हैं। तो उनको ये चीज़ें होती है। उनको सिखाने के लिए विशेष शिक्षक होगी, उनको सिखाने के लिए किसकी होती है? विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। जीवन कौशल किसे? अब विशेष शिक्षक होते हैं स्पेशल एजुकेटर। स्पेशल एजुकेटर वो होते हैं जो इस फील्ड में जो डिसेबल बच्चों को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा या डिग्री करते हैं। डिग्री करने के बाद उन व्यक्तियों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद में जैसे उनको हम बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, वो चीज़ें होती है स्पेशल एजुकेटर वाली। ठीक है, उनको पढ़ा कर उनको चीज़ें सिखाने के बाद में उनको हम आगे जो इस डिसेबिलिटी इससे उपचार के लिए हम उन चीज़ों को बताते हैं। अगली स्लाइड है अपनी, अगली डिसेबिलिटी है मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी क्या होती है? मानसिक बीमारी होती है सोच, मनोदशा, व्यवहार को प्रभावित करने वाली स्थिति। कैसे होती है? मानसिक बीमारी कौन सी होती है? सोच है हमारी, जो हम सोचते हैं, मनोदशा, व्यवहार को प्रभावित करने वाली स्थिति। उदाहरण है अवसाद, बाइपोलर। उदाहरण और अवसाद बाइपोलर है। जैसे कि मानसिक है सोचने, मनोदशा, व्यवहार को प्रभावित करने वाली। मानसिक बीमारी ये होता है कि हम जो सोच रहे हैं ना उसको प्रभावित कर देते हैं। हम एक मतलब अच्छी मतलब जो चीज़ें हम सोचने चल रहे हो पर्टिकुलर नहीं सोच पाते हैं। मनोदशा, हमारी जो मनोदशा, मन की जो दिशा है उसमें हम भटक जाते हैं व्यक्ति, है ना। और इनके लिए हमें मतलब बहुत, जैसे कि इनको सहायता करने के लिए काउंसलिंग करते हैं, उपचार करते हैं, मनोसामाजिक समर्थन करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें मानसिक बीमारी है तो हम 10 व्यक्तियों को बीच में उसको बैठा के उसको एक पर्टिकुलर का एक पैनल बनाएंगे। पैनल उसकी काउंसलिंग करेंगे कि किस व्यक्ति को क्या क्या है। अगर जो व्यक्ति को कैसे पता लगेगा मानसिक बीमारी, उस व्यक्ति को वहाँ पर बैठाने के बाद में ये कि हाँ वो व्यक्ति एक काउंसलिंग से अलग है कि उसने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अलग सोच रहा है या वो सोच ही नहीं रहा है तो वो क्या सा मानसिक बीमारी का है ना। ठीक है, मनोसामाजिक समर्थन, उसका एक समर्थन करेंगे। इसके उपचार के लिए उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे, उसको एक अच्छी चीज उसमें डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों से हमें वो फायदा मिलता है। अगली डिसेबिलिटी है हमारी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा होने वाली डिसेबिलिटियों में से भी एक आती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका अर्थ है विकासात्मक स्थिति जो संचार व व्यवहार को प्रभावित करती है। कैसी विकासात्मक स्थिति जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करती है, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाली होती है। लक्षण इसमें सामाजिक कठिनाइयां, दोहराव, संवेदनशीलता, है ना।
इसमें क्या होता है, सामाजिक कठिनाई होती है, दोहरा होता है संवेदनशीलता। अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि हम इसमें होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में एक प्रकार की डिसेबिलिटी में काफी प्रकार की डिसेबिलिटी है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि खतरों को लगातार नजरअंदाज करना, इसमें क्या है, इसमें बताया गया आपको एक एक चीज बताई गई है। जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले होते हैं उनको ये समझ नहीं आता कि रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, आगे से अगर कोई साधन आ रहा है, कोई कार आ रही है, तो उनको डर नहीं लगता उससे, वो खतरों को लगातार नजरअंदाज करें। एक बार उनको समझाएंगे कि इस कार के आगे या बस के आगे आपको नहीं आना, बट वो उस चीज को नहीं मानते हैं, उस चीज को वो कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं। ठीक है। खिलौनों को एक लाइन में सजाना, कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खिलौनों से खेलने से ज्यादा उनको लाइन में सजा के रखते हैं। ठीक है। और एक बार मना करने के बाद वापस दोबारा भी उनको उसी क्रम में सजा के रखते हैं। बच्चों की लोगों में रुचि न होना, कैसे कि जो व्यक्ति होते हैं उनको बच्चों की लोगों में रुचि नहीं होना। ठीक है ना। अगली है नींद आने में परेशानी। क्या होती है, उनको नींद बहुत आती है, नींद आने में बहुत परेशानी होती है, वो सो नहीं पाते हैं। अगर वो व्यक्ति सो जाता है तो फिर उसके बाद में उठने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। अगली है आपकी पंजों के बल चलना। वो व्यक्ति, एक हम ऐसे चलते हैं, बट वो व्यक्ति कैसे, पंजों के बल इतने हाइट से चलता है, और उसको मना करने के बाद भी वो क्या करता है, हम जो उसको समझाता है उसको निगलेक्ट कर देता है, उसको मानता नहीं है, और उसको मना करने के बाद भी वो व्यक्ति कंटिन्यू उसी चीज पे चला जाता है। जैसे फिर है ज्यादातर अकेले खेलना। वो व्यक्ति क्या, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ASD वाले विद्यार्थी होते हैं, वो हमेशा अकेले खेलते हैं, वो एक ग्रुप के साथ नहीं खेलते, लोगों से बात नहीं करते, परिवार में वो लोगों से बात नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अब ये हद से ज्यादा जिद्दी, वो विद्यार्थी, पेरेंट्स हो, टीचर हो, अगर किसी चीज पे वो जिद करने लग जाते हैं तो फिर वो मानते नहीं और जिद करने में बैठ जाते हैं। चीजों को बार बार घुमाना, कैसे कि एक चीज को जैसे उनको राउंड करना है, कोई उसको कार या कोई भी खिलौना मिल रहा है उसको राउंड करना, तो उसको बार बार घुमाते मानते नहीं है। हाइपर एक्टिव होना, हमेशा थोड़ी सी चीज में वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। आवाज से परेशान होना, उन व्यक्तियों को, अगर जैसे इसमें लिखा है आवाज से परेशान होना, वे व्यक्ति को अगर लाउड स्पीकर की आवाज आती है तो उससे वो परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वो अपने कानों को ऐसे बंद करके और एक कोने में एकांत में बहुत ज्यादा परेशान होकर बैठ जाते हैं। गुमसुम और चुप रहना, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विद्यार्थी होते हैं वो चुप रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनको अगर हम बार बार बोलने की प्रैक्टिस कराएंगे तो ही वो बोलेंगे। अब इसके लिए उपचार कैसे होता है, इन चीजों को उपचार हम ऐसे करते हैं कि इन चीजों को, जैसे भी कोई व्यक्ति चुप रहता है उससे ज्यादा से ज्यादा बुलवाने की कोशिश करेंगे, उसको कोई व्यक्ति अकेला रहता है उससे हम साथ रखने की कोशिश करेंगे, सब ग्रुप में रखने की कोशिश, खिलौने से खेलने की, जो बच्चे खेलते हैं सामान्य बच्चे, उनके साथ खेलने के लिए उनको प्रैक्टिस देंगे जिससे वो बच्चे आराम से खेल सके। ठीक है। थैंक यू। आज यहीं तक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम तक रहेंगे, नेक्स्ट डिसेबिलिटी हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।